साथियों, एक बार फिर जो है नई वीडियो के साथ लेकर आए हैं। ट्रंप ने फिर कर दी गोलमाल की बात। एक्चुअली ट्रंप जो हैं वो तो बाज नहीं आएंगे, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो भारत को क्यों जो है भारत का नाम ट्रंप ने अलग से क्यों लिया, इसी को देखते हैं कि ऐसा क्या रीज़न था। डोनाल्ड ट्रंप ट्रैफिक डेडलाइन बढ़ाने पर स्पष्ट बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि समझौते न होने पर टैक्स लगेगा। यानी कि ट्रंप कह रहे हैं कि भारत से कि अगर समझौता नहीं करोगे तो हम टैक्स फिर दोबारा लगा देंगे। तो इसकी डेडलाइन उन्होंने बढ़ा चुकी है। तो भारत के साथ समझौता करीब होने के संकेत दिए हैं। तो वित्त मंत्री ने भी जो डेडलाइन पर संदेश जताया है कि अमेरिका भारत से जो बाजार खोलने की मांग कर रहा है। तो अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 जुलाई की ट्रैफिक डेडलाइन पर जो फिर गोलमाल की बात कही है। ट्रंप ने एक साथ दो बातें कही हैं। पहले कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि अमेरिका के साथ जो है व्यापार समझौता करने के लिए 9 जुलाई डेडलाइन बढ़ानी पड़ेगी। अगर समझौता नहीं हुआ तो उन देशों पर ज़्यादा टैक्स लगा गया। इसके बाद यह भी बोल दिया गया है कि ऐसा कर सकते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रंप ने फोकस न्यूज़ के संडे मॉर्निंग फ्यूचर्स कार्यक्रम के मारिया वार्टिरोमा के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि इंटरव्यू के जो दौरान शुक्रवार को रिकॉर्ड किया गया था, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर उन्होंने जो जोड़ा और मैं कर सकता हूं कि कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रंप ने बताया कि भारत उन देशों में से एक है जो समझौता के अंतिम रूप देने के करीब हो सकता है। यह भारत के नज़रिए से काफ़ी मायने रखता है। तो ट्रंप इस बयान से पहले शुक्रवार को उन्होंने कहा कि प्रशासन समय सीमा के साथ जो चाहे वो कर सकता है। इसमें समय सीमा बढ़ाना या कम करना शामिल करना। उन्होंने शुक्रवार के एक प्रेस ब्रीफिंग में जो संवाददाताएं हैं, जो प्रेस रिपोर्टर हैं, उनके सामने मैं एक इसे छोटा करना चाहूँगा कि मैं सभी को पत्र भेजना चाहूँगा, बधाई हो, आप 25% टैक्स दे रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा। इस साल की शुरुआत में ट्रंप और उन्हें सलाहकारों के बातचीत के लिए एक बड़ी योजना बनाई थी। उन्होंने बार बार ये भी कहा है कि व्यापार घाटे को कम करना और जो बाधाएं हैं उनको हटाने के लिए कई देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो वित्त मंत्री भी जता चुके हैं कि डेडलाइन पर संदेश। तो शुक्रवार को जो अमेरिका वित्त मंत्री स्टॉक बेसेंट ने एक समय सीमा संदेश जताया है कि उन्होंने कहा है कि देश बहुत अच्छे सौदे के साथ हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि टैक्स लागू होने की तारीख तब सभी सौदे पूरा न हो। यह भी साफ नहीं है कि प्रशासन जिन व्यापारी समझौतों को सुरक्षित करना चाहता है वो कितने व्यापक होंगे। ट्रंप ने बिजनेस के साथ जिस समझौते पर व्यापक बताया है उसमें एक कई महत्वपूर्ण मुद्दे अनसुलझे भी हैं कि जो चीन के साथ हुए समझौते में जो फेटेनल की तस्करी और अमेरिका के निर्यातकों की चीनी बाज़ारों तक पहुंच और लेकर सवाल बने हुए हैं। तो ट्रंप ने जो संकेत दिया है कि भारत एक ऐसा देश है जो समझौते के अंतिम रूप देने के करीब हो सकता है। पिछले हफ्ते भारतीय व्यापार अधिकारियों की एक टीम ने वाशिंगटन में अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई थी। तो भारत के लिए ट्रंप बयान काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो ऐसे में जो है अमेरिका ने 2 अप्रैल को कई देशों पर जवाबी टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे, जिसमें भारत पर 26% अतिरिक्त शुल्क शामिल था। तो हालांकि ट्रंप प्रशासन ने इसी ट्रैफिक को 9 जुलाई तक के लिए निलंबित कर दिया था ताकि देशों को व्यापार समझौता पर बातचीत करने में समय मिल सके। तो ऐसा करते हुए जो है ट्रंप का यह कहना है कि वहाँ डेडलाइन को बढ़ाने की उम्मीद नहीं है।
भारत पर एक समझौता को जल्द अंतिम रूप देने के लिए एक स्पष्ट दबाव की रणनीति है। अगर 9 जुलाई तक कोई डील नहीं होती तो भारतीय निर्यात पर ये 26% अतिरिक्त ट्रैफिक में लग सकते हैं, तो जिससे कि भारतीय वस्तुओं को अमेरिकी बाजार में महंगा होने के निर्यात के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल सा हो जाएगा। तो ऐसी करते हुए जो है अमेरिका तो डील के करीब होने का संकेत तो सकारात्मक जो संकेत लेकिन सतर्कता जरूरी है। तो ट्रंप का कहना है कि भारत एक समझौता को अंतिम रूप देने के करीब हो सकता है, तो ये संकेत दोनों पक्षों के बीच प्रगति हुई है। पिछले हफ्ते भारतीय व्यापार अधिकारियों को वाशिंगटन में बैठक जो हुई थी इस बात की पुष्टि करता है कि ओपन अप इंडिया की अमेरिकी मांग ट्रंप ने पहले भी कहा था कि वह भारत खोलना चाहता है, यानी कि भारत खोलना चाहता है, जिसका मतलब है कि अमेरिका बाजार में अपने उत्पाद को जो सेवाएं जैसे कृषि उत्पादन, डेयरी, मेडिकल उपकरण, ऑटोमोबाइल, ई कॉमर्स, डिजिटल सेवाओं के लिए अधिक पहुंच जाता है, तो भारत को इन क्षेत्रों में रियायतें जो देने के दबाव में सामना करना पड़ेगा। तो भारत की प्रमुख चुनौतियां हैं कृषि और डेयरी। भारत के लिए सबसे संवेदनशील क्षेत्र कृषि और डेयरी है। अमेरिका जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फसलों और डेयरी उत्पादकों के लिए अधिक बाजार पहुंच चाहता है। तो भारत खाद्य सुरक्षा और अपने लाखों किसानों को आजीविका की रक्षा के लिए इन क्षेत्रों में रियायतें देने का पुरजोर विरोध कर रहा है। तो ट्रैफिक और गैर ट्रैफिक बाधाएं जो होती हैं, भारत अमेरिका से स्टील, ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल्स पर लगाए गए अमेरिकी ट्रैफिक से छूट चाहता है। साथ ही व्यापार में जो अन्य गैर ट्रैफिक बाधाओं को भी कम करना चाहता है। तो ऐसे में जो है एमएसएमई, जो भारत के एमएसएमई हैं, तो बौद्धिक संपदा अधिकारियों आईपीआर से संबंधित मुद्दे भी बातचीत के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो संतुलन साधन भारत को एक अमेरिकी बाजार तक पहुंच बनाए रखने में संभावित ट्रैफिक से बचने के लिए डील करना की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ अपने घरेलू जो उद्योग हैं और नीतिगत संप्रभुता की रक्षा करनी होगी। तो मिनी डील की संभावनाएं, दोनों पक्षों में एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता के बाजार के एक सीमित दायरे में मिनी डील सहमत हो सकते हैं। तो इस मिनी डील में कुछ औद्योगिक जो उत्पाद, ऑटोमोबाइल्स, भारत को शुल्क कम करना और सीमित कृषि उत्पादों को जैसे बादाम, सेब, शराब और शुल्क में कमी पर रियायतें जो हैं शामिल हो सकती हैं, जबकि संवेदन क्षेत्रों को अभी भी सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ऐसे में जो है बड़ी खरीद समझौते में भारत की ओर से अमेरिका से बड़ी मात्रा में तेल, एलएनजी, वाणिज्य विमान और परमाणु ऊर्जा उपकरण खरीदने की रणनीति समझौते भी शामिल हो सकते हैं। तो इससे अमेरिका पर जो व्यापार घाटा कम हो सकता है। तो ये प्रिय साथियों जो है अमेरिका और भारत के बीच जो एक समझौते पर जो बात चल रही है, तो देखिए आप क्या होता है कि आने वाले खबर में जैसे भी आती है तो आपको बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।